गुड मॉर्निंग मेरे डियर स्टूडेंट्स, सुप्रभात। चलिए आज से हम लोग जीके जीएस का टेस्ट सीरीज, आज टेस्ट सीरीज 1 है और इस टेस्ट सीरीज 1 में 25 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि पाठशाला एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपका नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसमें स्त्रियों का पुनर्विवाह वर्जित है? ऑप्शन है मनुस्मृति, जातक, अर्थशास्त्र और त्रिपिटक। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा मनुस्मृति यानी ऑप्शन नंबर 1। मनुस्मृति का खंड नंबर 38 में कहा गया है कि वैसे स्त्री जिसका पति डेट कर गए यानी मर गए हैं वो पुनर्विवाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए यानी मेल के लिए कहा गया है कि जिनकी स्त्री मर गई है वो पुनर्विवाह कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा मनुस्मृति। आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है? वर्ण व्यवस्था का संरक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन है वासुदेव, खारवेल, समुद्रगुप्त और गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा आंसर डी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो 4 वर्ण है उसको फिर से व्यवस्थित किए थे और उसे संरक्षित किए थे, इसलिए गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, किस है लिखा हुआ है, किससे है, किससे है होगा। तो सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व से है, मराठा भू राजस्व से है। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है? अष्टांग योग का भाग नहीं है। ऑप्शन है ध्यान, धारणा, अनुस्मृति और प्रत्याहार। तो पतंजलि का योग शास्त्र में अष्टांग योग का बात कहा गया है, उसमें अष्टांग योग को 8 भागों में विभाजन किया गया है। वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। इन 8 में ध्यान, धारण और प्रत्याहार है और अनुस्मृति नहीं है। अनुस्मृति जो है नहीं है, तो अनुस्मृति इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, सही है। चलिए आगे चलते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? ऑप्शन है रासबिहारी बोस, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और सचिंद्र सन्याल। मुजफ्फरपुर बम कांड 11 अगस्त 1908 में हुआ था और इसको अंजाम देने वाले थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक प्लान बनाया कि चार्ल्स किंग्सफोर्ड का गाड़ी पे हम लोग बम फेंकेंगे, लेकिन जो बम था गलती से कैनेडी की पत्नी और बेटी की गाड़ी पे गिर गई, जिसके कारण जांच बैठा और उस जांच के कारण प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिए और खुदीराम बोस का फांसी हो गया। तो ऑप्शन होगा बी,
आगे चलते हैं। मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था? बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश, अहमदनगर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अहमदनगर। मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है क्योंकि जो टोडरमल की भूमि व्यवस्था थी उसी के आधार पर मलिक अंबर भी दक्षिण भारत में एक भूमि व्यवस्था लाए थे, इसीलिए मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो गांधी जी ने वायसराय इरविन से 11 सूत्री मांग किए थे। उसको इरविन ने नज़रअंदाज कर दिया, इसी कारण गांधी जी ने बोले थे मैंने रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिला। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले बोले थे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए। आगे है, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन है 1890, 1892, 1897 और 1891। तो स्टूडेंट्स आंसर होगा बी, क्योंकि 1892 में दादा भाई नौरोजी ने किसवरी क्षेत्र से चुनाव लड़े और वो लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे और वो जीत गए। इस दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडिया एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का भी स्थापना किए थे। तो ऑप्शन होगा बी 1892। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? पोन, ये रत्न नहीं है, यह है रन, पंप और कंबन। तो इसका ऑप्शन होगा डी, कंबन नहीं है। पोन, रन और पंप कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न में शामिल है। आगे चलते हैं। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जी.एस. अय्यर, रामकृष्ण पिल्लई, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे। आंसर होगा ए, नई दिल्ली। आगे चलते हैं। कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, इनमें से किससे है? तो आंसर होगा सी, राजस्थान। गुजरात का है गरबा लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ का है राउत नाचा और पंजाब का है भांगड़ा और गिद्धा। क्वेश्चन नंबर 13, पुलिंजर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1917, 1919, 1958 और 1959। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पुलिंजर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और सबसे पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। यानी पुलिंजर पुरस्कार को कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी? ऑप्शन है 5वीं, 3री, 8वीं और 10वीं। ऑप्शन होगा 8वीं, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन होगा 8वीं। क्योंकि ये जो पंचवर्षीय योजना है, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, वो 1992 से 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक चला था। और 1993 में पीएम रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था। पीएम रोजगार योजना लाया गया था। तो मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना कौन सा है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? ऑप्शन है स्टैम्प कर, संपदा कर, वस्तु कर, इनमें से सभी। ऑप्शन होगा स्टैम्प कर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। इनमें से सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? 1 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर से कम, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, 20 हेक्टेयर से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1 हेक्टेयर से कम। छोटी जोत जो होता है 1 या 2 हेक्टेयर होता है और बड़ी जोत जो होती है वो 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ऑप्शन है कर रोपण, सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर और सार्वजनिक ऋण। ऑप्शन होगा, आंसर होगा सी, ब्याज दर। ब्याज दर जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। आगे है, तुगेला जलप्रपात निम्न में से किस देश में है? तो तुगेला जलप्रपात किस देश में है? ऑप्शन है नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका। तो तुगेला जलप्रपात जो है दक्षिण अफ्रीका में है, यानी ऑप्शन नंबर डी में है। एंजिल जलप्रपात कहाँ है? तो वेनेजुएला में है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो अमेरिका और कनाडा का सीमा पर है। सुथरलैंड जलप्रपात कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। और गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है? तो इंडिया में है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 350 का क, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 42। ऑप्शन होगा ए 350 का क। 350 का क। 350 में 351 में हिंदी का प्रोत्साहन की बात किया गया है। हिंदी का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष का बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाने की बात की गई है। और अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, 6 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं, उनको भी शिक्षण कार्य में के लिए जागृत करने की बात की गई है।
अनुच्छेद 45 जो है नीति निर्देशक तत्व है। आगे चलते हैं। सौर विकिरण मापन उपकरण को क्या कहा जाता है? तो सौर विकिरण मापन उपकरण को एंटीनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीनोमीटर। एंटेमोमीटर जो है उसको एंटोमोमीटर से हम लोग बाष्पीकरण का दर मापते हैं। एनीमोमीटर से हम लोग वायु का वेग मापते हैं, यानी पवन का वेग। और लैक्सोमीटर से हम लोग प्रकाश की तीव्रता को माप करते हैं। तो ऑप्शन होगा, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंटीनोमीटर। सौर विकिरण का मापन एंटीनोमीटर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का खोज कब की गई थी? ऑप्शन है 1823, 1829, 1857 और 1853। तो इसका आंसर होगा 1853, 1853 में हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज की गई थी। लेकिन इस सभ्यता का लिपि को पढ़ा नहीं गया था, इसलिए इसको भव्य चित्रात्मक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किस वंश का शासक ने किया था? ऑप्शन है परमार वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और गंग वंश। ऑप्शन होगा बी चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के शासक का एक मंत्री थे विमल शाह, यानी शासक कौन थे? भीम प्रथम। भीम प्रथम के मंत्री कौन थे? विमल शाह। इसी ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण कराए थे। कैलाश मंदिर जो औरंगाबाद में है, इसका निर्माण जो महाराष्ट्र में है, यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहजहांनामा का लेखक कौन है? ऑप्शन है इनायत खान, मोहम्मद खान, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, हसन निजामी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इनायत खान। अगला क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? गरीबी एवं बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं गरीबी, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है? एक क्वेश्चन बिहार से भी लिया गया है। ऑप्शन है खैराडीह, ताराडीह, सोनपुर, चिरांद। तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा ए, क्योंकि ताराडीह है, सोनपुर है और चिरांद बिहार में ताम्रपाषाण कालीन स्थल स्थित है। तो अगला क्वेश्चन नहीं है। तो आज इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स देखने के लिए। और पाठशाला एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो जा सके। थैंक यू।